स्वागत है एक और फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आपके सामने फिर इससे एक बार 2025 के लिए बोर्ड यूपी बोर्ड के लिए एक आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डे 9 बजे क्लास में डालता रहूँगा। आप क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। मैंने आपके लिए कल एक अंतःस्रावी ग्रंथियों को लेकर एक टॉपिक को डिस्कस किया था जो 2024 के बोर्ड पेपर में आया हुआ था। आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आपके सामने फिर दोबारा से उपलब्ध हूँ जो 2024 के पेपर में आया हुआ है, यानी कि 2024 पेपर में जो आए हुए पेपर में क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उन्हें सबको सॉल्व करा रहा हूँ। आज मैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर उपलब्ध हुआ हूँ कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का संचित वर्णन कीजिए। 2024 में 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का संचित वर्णन कीजिए। पहले हम समझ लेते हैं ये संचित वर्णन मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जो होता है, यानी मनुष्य, यानी इसे हम कहते हैं नर, यानी नर जो मनुष्य जो होता है, यानी कि नर और मादा दोनों मनुष्य होता है। इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। गुणसूत्र जब प्राप्त होते हैं जिसमें से क्या होता है, जिसमें से 22 जोड़ी नर और मादा के क्या होते हैं, एक समान होते हैं। 22 जोड़ी एक समान, एक दूसरे के समान होते हैं। ऐसे लिख दो, एक दूसरे के समान होते हैं। जो एक दूसरे के समान होते हैं इनके हमें किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं ऑटोसोम नाम से जानते हैं। ऑटोसोम के नाम से हम इनको जानते हैं। किसको जानते हैं? जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हमें प्राप्त होते हैं उन्हें किसके नाम से जानते हैं? ऑटोसोम नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं जो एक जोड़ी बच्चा रहता है वो कौन सा होता है, यानी कि जो महिला होती है, यानी महिला जिसे हम बेटा क्या कह सकते हैं, जिसे हम दोस्तों बोल सकते हैं, यानी कि स्त्री या मादा। जो मादा होती है, मादा में XX गुणसूत्र पाया जाता है, और वही क्या होता है, जो नर होता है उसमें XY गुणसूत्र पाया जाता है। यानी 22 जोड़ी तो एक दूसरे के समान होते हैं, लेकिन ये मादा में क्या होता है, XX होता है, नर में क्या होता है, XY गुणसूत्र प्राप्त होता है। अब हम इसे संचित वर्णन करेंगे कैसे, इस तरीके से बात करते हैं। देखो मैं आपको इसका संचित वर्णन, इसकी डेफिनेशन लिख के बता दो, इसे लिखेंगे किस तरीके से, आप इसे पेपर में लिखेंगे किस तरीके। पेपर में लिखने का तरीका बताता हूँ। आप क्या करोगे, यहां से लिखना स्टार्ट करो कि ऐसे लिख दो, इंसानों में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। क्या होता है, यानी जो इंसान होते हैं उनमें क्या होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। यानी 23 जोड़ी क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र एक दूसरे के समान होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि इंसानों में जो होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उनमें से क्या होता है, 22 जोड़ी एक दूसरे के समान होते हैं। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, ऑटोसोम नाम से जानते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। यानी इंसान में क्या होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, उसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं एक दूसरे के समान होते हैं। जो 22 जोड़ी एक दूसरे के समान होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम नाम से जानते हैं। और ये हम मान लेते हैं पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मानते ये लिख रहे हैं, यानी कि महिलाओं में 2X गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2X, या इस तरीके से लिख देंगे, XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। नर में यानी कि पुरुष में, ऐसे लिख देंगे, पुरुष में
नर व पुरुष में एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब समझ में आ गया कि 22 जोड़ी एक दूसरे के समान है, लेकिन क्या है, महिलाओं में 2 एक्स एक्स है, उसमें एक्स वाई है, यानी कि ये क्या है, डिफरेंट यानी अलग है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको इसमें और बताता हूं। जब क्या होता है, जब महिला का एक एक्स, यानी एक महिला का हमने एक एक्स बा नर का एक एक्स मिलकर एक्स एक्स का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक्स एक्स का निर्माण करते हैं। यानी क्या होता है, जब महिला का एक एक्स और नर का एक एक्स मिलके क्या होता है, एक्स एक्स का निर्माण करते हैं, जिससे जन्म लेने वाली संतान, यानी कि जिससे जन्म लेने वाली संतान क्या होगी, लड़की या मादा होगी, दोनों में तो कुछ लिख सकते हो। यानी क्या होता है, जब एक्स एक्स मिल जाते हैं नर और मादा का, तो क्या होता है, आने वाली संतान क्या होगी, मादा होगी। वहीं महिला का एक एक्स, यानी एक एक्स बा नर का वाई मिलकर क्या करते हैं, एक्स वाई का निर्माण करते हैं। यानी फिर क्या होता है, वही महिला का एक एक्स और नर का एक वाई मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक एक्स वाई का निर्माण करते हैं, जिससे आने वाली संतान क्या होगी, माद यानी कि नर होगा, जिससे आने वाली संतान, जिससे क्या होता है, जिससे जन्म लेने वाली संतान क्या होगा, मादा, नर, जिसे हम कहते हैं पुरुष। अब आपको समझ आ गई, मैं आपको इसका बाद दोबारा से सब रिवाइज करवा देता हूँ। यानी क्या होता है, इंसानों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से क्या होता है, 22 जोड़ी एक दूसरे के समान होते हैं, 22 जोड़ी एक दूसरे के समान होते हैं, जिन्हें हम किससे, ऑटोसोम नाम से जानते हैं। और महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, वहीं पर नर में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। महिला का एक एक्स और नर का एक एक्स मिलकर एक्स एक्स का निर्माण करते हैं। एक्स एक्स निर्माण करने के बाद जो आने वाली संतान होती है, जिसे हम कैसे, मादा के नाम से जानते हैं। वहीं क्या होता है, महिला का एक एक्स और नर का एक वाई मिलकर एक्स वाई का निर्माण करते हैं, जिससे आने वाली संतान क्या होती है, एक्स वाई मिलने के बाद क्या होता है, आने वाली संतान जो होगी क्या होगी, नर यानी कि पुरुष होगा। मैं आपको इसको चित्र के माध्यम से भी एक बार समझा देता हूँ। मैंने आपको ये थ्योरी लिख के बता दी। जब भी आपको थ्योरी मतलब इस तरीके से लिखनी है, लिखने के बाद आप चित्र बनाकर अच्छे से जाओगे तो एग्जाम में आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। मैं आपको जब तक यूपी बोर्ड के पेपर जब तक चलेंगे, तब तक मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लाता रहूंगा। मैं आपको चित्र के माध्यम से और समझा दूं। मैंने अभी ये कहा था, महिला के पास क्या होता है, 2 एक्स एक्स होते हैं, यानी ये क्या है, महिला यानी मादा, ये क्या है, मादा, और ये क्या है, नर, यानी नर के पास क्या होता है, एक्स और वाई, एक्स वाई। जो मादा होती है, इसके पास अंडाणु, और इसके बाद होता है शुक्राणु। ये क्या होता है, इसके बाद एक्स और वाई, इसके पास क्या होता है, एक्स एक्स। मैंने आपको बताया था अभी कि मादा का एक एक्स हमने क्या ले लिया, एक मादा के एक्स ले लिया, और यहां से क्या ले लिया, एक नर का एक एक्स यहां ले लिया। यानी हमने क्या लिया, 2 एक्स मिल गए, यानी एक क्या हो गया, नर का, और एक हो गया मादा का, यानी मादा और नर दोनों का एक्स एक्स मिल गया। एक्स एक्स मिलने के बाद क्या होता है, जो आने वाली संतान होगी वो कौन होगी, यानी कि होगी मादा, यानी जिसे हम कह सकते हैं महिला। अब हमने क्या किया, स्त्री का एक एक्स ले लिया
और क्या ले लिया, एक पुरुष का ले लिया वाई, क्या ले लिया एक्स वाई। एक्स वाई मिलने के बाद क्या होता है, अब एक्स वाई जब मिल गया तो यहाँ क्या होगा, नर, नर यानी कि पुरुष। यहाँ कौन सी जन्म संतान लेगी, पुरुष। अब हमने क्या लिया, यहाँ पर एक एक्स यहाँ से ले लिया, एक ले लिया यहाँ से, यानी एक्स ले लिया मादा का, एक एक्स ले लिया किसका, नर का। तो यहाँ क्या एक्स एक्स का निर्माण हो गया। एक्स एक्स का निर्माण जैसे होता है तो क्या किसका जन्म होता है, आने वाली संतान क्या होगी, मादा यानी कि महिला, महिला। अब क्या होता है, हमने एक एक्स मादा का लिया और एक वाई किसका लिया, नर का, यानी क्या हो गया एक्स वाई। आने वाली संतान क्या होगी, नर यानी कि पुरुष, पुरुष। अब आपकी सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि मादा में क्या होता है। मैंने अब आपको बताया कि जो होता है इंसानों में 23 जोड़ी गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, जिनमें से क्या होता है 22 जोड़ी एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी नर और मादा के एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। और अलग क्या होता है, मादा में एक्स एक्स और नर में क्या होता है, एक्स वाई पाया जाता है। एक्स एक्स जब मिल जाते हैं तो क्या होता है, महिला का जन्म होता है, और एक्स वाई जब मिलता है तो क्या होता है, पुरुष का जन्म होता है। अब आपको समझो क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मतलब आपको मैं यूपी बोर्ड के क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जब तक आपकी यूपी बोर्ड पेपर होंगे मैं आपको कम से कम यहाँ पर 200 से 300 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, 200 से 300 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा यहाँ पे। तब जब भी आप यूपी बोर्ड में जाओगे तो आपके सामने से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो बच गया होगा। इसलिए ऐसी रोज डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए डालता रहूंगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।